हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक है और पीजीटी फिजिक्स जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो यहाँ पे ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। आप क्लास कंप्लीट देखें और मैं गारंटी से कहता हूँ कि हर साल यहाँ से क्वेश्चंस आता है, हर साल एवरी ईयर क्वेश्चंस पूछा जाता है और बच्चे यहाँ पे गलत करके आते हैं। ये वाला क्वेश्चंस आपका कभी गलत नहीं होगा यदि ये वीडियो आपने पूरा कंप्लीट देखा है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक क्या है, इंटरफेरेंस है एंड सिंपल इंटरफेरोमीटर है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं इसको व्यतिकरण कहते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यतिकरण। हिंदी में आप बोलते हैं इसको व्यतिकरण। और ये सिंपल इंटरफेरोमीटर इसको बोलते हैं वो आप साधारण व्यतिकरण मापी, व्यतिकरण मापी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको हिंदी में ये बोलते हो। ठीक है, चलो हिंदी इंग्लिश का तो देख लेंगे हम, जो भी है मैं दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। क्वेश्चंस प्रैक्टिस चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। देखो यहाँ पे आपको देखो मैं क्वेश्चन से पढ़ देता हूँ एक बार। यहाँ पर क्या है आपके पास में, इंटेंसिटीज दी हुई है। क्या दी हुई है, इंटेंसिटीज। इंटेंसिटीज किसकी दी है, 2 वेव्स के लिए। 2 वेव्स के लिए आपको इंटेंसिटीज गिवन है कि I1 रेशियो I2 ये आपको गिवन है। कितना है भाई, 1:9। कितना दे रखा है, 1:9। ये आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जो आपका प्रश्न है उसमें आपको दिया हुआ है 1:9 का क्या दे रखा है, इंटेंसिटी दे रखी है 2 वेव्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज बताने हैं। यहाँ पर रेशियो बताना है आपको। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसका मीन्स क्या हुआ, सॉल्यूशन देखो आपको यहाँ पे आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का। तो यहाँ पे होता है देखो √ I1 प्लस √ I2, इसको बोलते हैं आई मैक्स, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे आई मिनिमम क्या होता है, √I1 और रूट में दे रखा है आपको I2 और इसका स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला रिमेंबर रहे, ये आपको फॉर्मूला क्या रहे, याद रहे। इस फॉर्मूले को आप कर लो भाई याद। इस फॉर्मूले से ही यहाँ पर क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ये रिमेंबर रहे, ये कैसा रहे, रिमेंबर रहे, याद रहे आपको। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। इंटेंसिटी दी हुई है 1:9, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 9 वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर देखो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखो √I1, ये 1 हो जाएगा, प्लस √I2 की जगह कितना रखो, 9 रखो, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 और माइनस √9 इसका स्क्वायर। कितना आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करो तो 1 का रूट करोगे तो 1 ही आता है और यहाँ पे क्या बनेगा, √9 से 3 बनेगा, 3 + 1 4। तो यहाँ पे हम क्या देंगे 4 का स्क्वायर, ऊपर क्या है 4 का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस का आएगा और माइनस का आएगा कितना, यहाँ से 3। तो 3 - 3 में से 1 पॉजिटिव है तो कितना आ जाएगा -2। तो -2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, देखो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू कितना आ गया, ये 4 का जो स्क्वायर किया है 16 आ गया और नीचे आ गया आपका 4 आ गया, पॉजिटिव का 4 और ये भी कट जाएगा और ये 4 टाइम और ये 1 टाइम। तो 4:1 कितना आ गया, आई मैक्स रेशियो आई मिनिमम कितना आ गया, 4:1 आ गया। ये आपका कौन से एग्जाम में पूछा गया है, देख लो भाई, ये कौन से एग्जाम में पूछा गया है मैं बता देता हूँ आपको। यूपी PCS में पूछा गया है और कब कब आया है, देखो 2001 में आया ये क्वेश्चंस, 2003 में भी आया है ये क्वेश्चंस, ये 4 में भी आया है और ये भाई 5 में भी आया है। ठीक है, देखो 4 टाइम ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। एक बार इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है भाई, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन पे, समझ में आया, कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और सिंपल हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैं पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूं ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं।
आज मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगा जो भी इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, है ना। आज मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कराने वाला हूँ, है ना। आ जाइए, देखो दूसरा देखा है क्वेश्चंस में बोल देता हूँ एक बार। टू कोहेरेंट सोर्सेज दे रखे हैं, लिख भी देता हूँ, चलो क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये सेकंड क्वेश्चन। टू कोहेरेंट सोर्सेज, टू कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है, टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटीज, इंटेंसिटीज कितनी इंटेंसिटी दी हुई है, देखिए रेशियो दे रखा है इनका 100:1, कितना देखा है 100:1 इंटरफेरेंस। और किसमें बात कर रहा है, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक है। द रेशियो यहाँ पे भी क्या कैलकुलेट करना है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम के बारे में वो पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है वो आपसे, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम के बारे में पूछ रहा है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, और देखो कौन से ईयर में पूछा है वे भी बता दे। ये भाई 2 बार पूछा है यूपी पीजीटी ने। किसने पूछा है, यूपी के पीजीटी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आया है, 2 टाइम आया है। एक तो ये 2005 में आया था, उसके बाद ये फिर से रिपीट हुआ है और 2021 में आ गया, ठीक है। इंटरफेरेंस पर रिलेटेड क्वेश्चन है, इंटेंसिटी का। कोहेरेंट सोर्सेज दे रखे हैं, जो कोहेरेंट सोर्सेज दे रखे हैं अपने पास में, ठीक है। इंटेंसिटी दी हुई है तो रख दो इसमें। मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, याद हो गया होगा, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट में I1 आ जाएगा प्लस रूट में I2 आ जाएगा। अपॉन में क्या करोगे, अंडर रूट में I1 करोगे माइनस का रूट में I2 करोगे और दोनों तरफ क्या कर दोगे भाई, स्क्वायर भी लगा दोगे। यही तो था, कर दो सॉल्व, क्या आ जाएगा देखो, करो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, यही चाहिए। I1 की जगह रखो 100, तो रूट में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा प्लस √1 डिवाइड बाई √100 और माइनस √1, ठीक है। ये तो दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका स्क्वायर, और नीचे वाले का भी क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो देखो भाई आई मैक्स अपॉन यहाँ पे आई मिनिमम कितना आ जाएगा, रूट जो 100 है उसका बनेगा यहाँ पे 10 मिलेगा प्लस यहाँ से 1 मिलेगा, इसका स्क्वायर करना है, डिवाइड में यहाँ पे 10 माइनस 1 का स्क्वायर करना है। 10 प्लस 1 कितना होता है, 11 होता है। 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और यहाँ पर 9 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 81 हो जाएगा। और यहाँ से ये ऑप्शन दिया हुआ था, डी ऑप्शन दिया हुआ था, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम कितना आ गया, 121 रेशियो 81 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया। बताओ भाई, कर दोगे, बताओ। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें, देखो नेक्स्ट, अरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला तीसरा क्वेश्चन है, ठीक। देखो यहाँ पर दी रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेवलाइट, टू वेवलाइट दी है, उनकी इंटेंसिटी, टू वेवलाइट्स दी है, वेवलाइट्स दी है ऑफ इंटेंसिटीज, इंटेंसिटीज क्या इंटेंसिटीज दी है, देखो दी है यहाँ पर 25:16, ये दे रखा है रेशियो इंटेंसिटी का, जो कि हम क्या कहते हैं, ठीक है। और इफ दे इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमम एंड मिनिमम, वही यही है, रिजल्टेंट क्या चाहिए यहाँ पे आपको, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम के लिए पूछ रहा है फिर से यही क्वेश्चंस। और देखो किस एग्जाम में आया, पीजीटी के एग्जाम में आ गया भाई, यूपी पीजीटी में आ गया, कब आ गया 2016 में आ गया, ठीक है। और कब आ गया, जीआईसी जो लेक्चरर बढ़ती है यूपी जीआईसी में, ये भाई जीआईसी में भी आ गया, कब आ गया भाई, ये 2015 में आ गया जीआईसी में, जीआईसी में भी आ गया। तो दोनों एग्जामों में यहाँ पर पूछा गया है और फिर से वही क्वेश्चन से देख लो तुम। तो कैसे करोगे भाई, सोल्व करो, देखो सॉल्यूशन फिर से मैंने बताया था, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम कैसे कैलकुलेट करोगे। यहाँ से क्या है, I1 रेशियो I2, ये किसका रेशियो दिया है, I1 रेशियो I2 का रेशियो दिया है ये। तो यहाँ पर कितना दिया है, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट में I2 आ जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई, रूट I1 माइनस रूट I2, और इसका क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर भी लगता है, सही है। अब देखो इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई मैक्स आएगा, यहाँ पर आएगा आई मिनिमम, क्या आएगा, आई मिनिमम। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि एक ही पैटर्न बार बार फॉलो हो रहा है सभी क्वेश्चनों में, ठीक है। तो यहाँ पर 21 रखो प्लस यहाँ पर कितना रखो, √16, सही, डिवाइड में
यहाँ पर 25 माइनस रूट 16 आ जाएगा, रूट 16। और इनका भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। देख लो भाई, इसका भी क्या हो रहा है, स्क्वायर। और वैल्यू पुट करनी है इस वाले फॉर्मूले में, सिंपल सा है, याद हो जाएगा आपको, बार बार रिपीट हो रहा है एक ही फॉर्मूला, ठीक है, मिनिमम। तो देखो यहाँ से कितना आ गया, 5 + 4 आ गया, इसका स्क्वायर, और नीचे हो गया यहाँ पे 5 - 4 का स्क्वायर। तो 5 + 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं, 9 का स्क्वायर हो गया 81। और यहाँ पर 5 - 4 1 होता है, तो 1 का रेशियो स्क्वायर 1 ही होगा। तो क्या आ गया, आई मैक्स रेशियो आई मिनिमम जो मिला है वो मिला है 81:1। ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर। एक बार लिखो, लिख लो भाई। लिख लिया होगा। चलिए दूसरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको बता है कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है, देख लो। सभी क्वेश्चन कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चल जाएगा। हम ऐसे ही टॉपिक लेके आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो काम करने का है वो कर दीजिए, और सब काम हम करा देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, देखो। हाँ भाई, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है आपके लिए, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है आपके लिए, देखो। यहाँ पे भी आपको क्या दे रखे हैं, वही यहाँ पर कोहेरेंस सोर्सेज दे रखे हैं। यहाँ पर क्या दे रखे हैं, वही कोहेरेंस यहाँ पर सोर्सेज दे रखे हैं, और इंटेंसिटी दे रखी है। इंटेंसिटी यहाँ पे दे रखी है I1 रेशियो I2 यहाँ पर दे रखी है। कितनी दे रखी है, ये देख लो, I और एक की दे रखी है 4I, ये दे रखी है इंटेंसिटी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे, जो इंटेंसिटी दे रखी है I1 दे रखी है, कितनी दे रखी है, एक तो I दे रखी है, I2 आपको गिवन है कितनी, जो I2 दे रखी है वो है भाई 4I, ये आपको गिवन है, ये क्या है, गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, वही फाइंड करना है आपको, I max अपॉन I minimum यहाँ पर कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, I max अपॉन I minimum। ये भी क्वेश्चन कितने टाइम आया है, देख लो भाई, यूपी पीसीएस की जो प्री एग्जाम्स होती हैं वहाँ पे आया है, कितनी टाइम आया है, देखो ये आया 2006 में आया, 2000 यहाँ पे 8 में आया, फिर ये 2010 में आया, 3 टाइम रिपीट हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। अब देखो कैसे करेंगे, सर इसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं दी, भाई यही है I1 और I2 दे रखे हैं ये वाले, तो यही रखने हैं बस। सॉल्यूशन कैसे करोगे, देखो यहाँ पर I max अपॉन क्या चाहिए, I minimum चाहिए, तो I max रूट I1 प्लस रूट में I2 इसका स्क्वायर, और डिवाइड में रूट I1 माइनस रूट I2, और इसका भी क्या करना, स्क्वायर, ये करना था आपको। ये फॉर्मूला यूज करो बस, देखो I max अपॉन I minimum इक्वल टू रूट I1, I1 में क्या रखोगे, ओनली I रखोगे, ओनली यहाँ पे क्या रखोगे, I रखोगे, और I क्या है यहाँ पे, इसको I हटा भी सकते हो, ओनली 1 लिख सकते हो। I क्या है, 1 I तो है यहाँ पे, 1 ये I तो है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, I तो वैसे भी कटेगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 1 भी रख सकते हो, डायरेक्ट आप क्या रख दो, 1 रख दो, ठीक है, सुविधा के लिए। इधर देखो I2 की जगह क्या लिख दो, 4 लिख दो, रूट में 4 लिख दो, नीचे रूट में 1 माइनस रूट में 4 आ जाएगा, इसका आपको स्क्वायर करना है, इसका आपको स्क्वायर करना है, तो I max अपॉन I minimum कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 1 बनेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, इसका स्क्वायर होगा, और यहाँ पर 1 माइनस 2 का स्क्वायर होगा, 1 + 2 कितना, 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखो अगला बताओ भाई, कर दें अगला क्वेश्चन। चलो आज पूरे क्वेश्चंस करा देंगे, जितने भी इंटेंसिटी से रिलेटेड आए हैं, इंटरफेरेंस और सिंपल इंटरफेरोमीटर से, वो सभी करा देंगे, ठीक है। देखो भाई अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी देखो, 2 इंटेंसिटीज ऑफ इंटरफेरिंग कोहेरेंट वेव्स हैव रेशियो दे रखा है, देखो इंटेंसिटी का फिर से रेशियो दे रखा है, I1 रेशियो I2 ये गिवन है, कितना गिवन है, 9:4, कितना दे रखा है, 9:4 दे रखा है, ओके। द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी, यहाँ पे भी आपको I max अपॉन I minimum कैलकुलेट करना है, ठीक है।
कैलकुलेट करना है। अब गिवन क्या है देखो, सॉल्यूशन देख लो। सबसे पहले गिवन क्या दिया है, वो गिवन दिया है, जो दिया है I1 तो बोल रहा है 9, I2 आपको दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है, रेशियो ही तो दे रखा है इनका, तो हम डायरेक्ट भी ऐसे कंपेयर करके लिख सकते हैं I1 I2 इतना। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, क्या I मैक्स अपॉन I मिनिमम कैलकुलेट करना है, रूट I1 प्लस रूट I2, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस रूट I1 माइनस रूट I2 और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। I मैक्स अपॉन I मिनिमम जब आप निकालोगे तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, यहाँ पे हो जाएगा रूट 9 प्लस रूट 4 डिवाइड रूट 9 माइनस रूट 4, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, ठीक है, ये आ गया। तो I मैक्स अपॉन I मिनिमम इक्वल टू, रेशियो कितना आ गया, 3 आ गया, यहाँ से आ गया कितना 2, और डिवाइड में कितना आ गया 3 माइनस 2, और स्क्वायर हो रहे, साथ में क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है भाई, है ना, साथ में क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। देखो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 3 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो, तो ये आ गया, क्या आ गया 25 रेशियो 1 आ गया, I मैक्स रेशियो I मिनिमम, ये आ गया, ठीक है, ये भी हो गया आपका। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, एक बार देख लो भाई यहाँ तक, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भाई नेक्स्ट, ये भी बता देता हूँ कितने बार आया भाई, है ना, ये भी वही आया है आपका, कितने टाइम्स आया देखो, एक सेकंड, ये भी 3 टाइम पीसीएस में पूछा गया था, 2 टाइम पूछा गया था, ये भी 2 टाइम पूछा, 2007 में पूछ लिया था और 9 में पूछ लिया, है ना, तो सभी एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं भाई, है ना, कोई सा एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो भाई, ये क्वेश्चंस अच्छा है, ये क्वेश्चंस अच्छा है, इंटेंसिटी पे ही रिलेटेड है, पर इसको थोड़ा सा ध्यान से मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा जब जाके सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, देख लो एक बार क्वेश्चंस लिखता है हम पहले। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए, कि दी इंटेंसिटी रेशियो, the intensity ratio of the two interfering beam of light is alpha, ये दे रखा है। the value of, क्या कैलकुलेट करना है, the value of I max minus I minimum डिवाइड बाई I max प्लस I minimum, ये भाई ये कैलकुलेट करना है अब की बार ये कैलकुलेट करना है आपको, अब की बार क्या करना है, ये कैलकुलेट आपको करना है। सॉल्यूशन देखो भाई इसका कैसे करना है, अब की बार तो आपको क्या दे दिया, दी इंटेंसिटी रेशियो दे रखा है किसका, इंटरफेरेंस बीम का ऑफ लाइट के लिए कितना, अल्फा, द वैल्यू ऑफ I मैक्स माइनस I मिनिमम, पहले तो आप I मैक्स ही कैलकुलेट कर लो, पहले तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, I मैक्स अपॉन I मिनिमम क्या होता है, मैंने जो पढ़ाया है उसी को ही तो बताऊंगा। तो यहाँ पर तो क्या होता है भाई, अंडर रूट में I1 होता है प्लस अंडर रूट में I2 होता है, इसका भी आप स्क्वायर करते हो, डिवाइड में क्या करते हो, यहाँ पर अंडर रूट में I1 हो जाएगा माइनस अंडर रूट में I2 हो जाएगा, इसका भी रूट का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बताओ भाई यहाँ तक समझ में आया आपको, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में ये काम करना है कि I मैक्स माइनस I मिनिमम, अब क्या करना है आपको, I जो मैक्स है इसमें से I मिनिमम करना है, और डिवाइड में क्या करना है, I मैक्स प्लस में I मिनिमम करना है। बताओ भाई, अब यहाँ पर I मैक्स ये हो जाएगा, I मिनिमम ये हो जाएगा, इसको कर दो, लिख दो यहाँ पे, तो I मैक्स की जगह क्या कर दूं, अंडर रूट में I1 प्लस रूट में I2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये I मिनिमम हो गया, कंपैरिजन किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन है तो ये लिख दो, माइनस साइन लगा के अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट में क्या आ जाएगा I2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। बताओ भाई, कर सकते हो। और डिवाइड में चल रहा है क्या, दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि मैक्सिमम ये है कंपैरिजन किया, मिनिमम ये है, कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मैक्स की जगह अंडर रूट में I1 प्लस रूट में I2, इसका स्क्वायर और प्लस का साइन आ जाएगा रूट में I1, और क्या आ जाएगा माइनस का रूट में I2, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बताइए अब यहाँ पे जगह है, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पर करते हैं भाई।
ठीक है। अब देखो आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, ये तो चल रहा है इधर साइड में, ये तो साइड में चल रहा है, इसको लिख देते हैं। चलो मैं छोटा लिख देता हूँ, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन ये ना आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, ये लिख दिया। थोड़ा कैलकुलेशन करा रहा है, कर दो। रूट यहाँ पर दे रखा है देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर से यहाँ पे ओपन कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या बनेगा है, यहाँ पे क्या बनेगा, i1 का स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो i1 का स्क्वायर, सॉरी i1 बचेगा, खाली स्क्वायर से तो रूट हटेगा, i1 बचेगा, यहाँ से प्लस i2 बचेगा, प्लस यहाँ पर i2 बचेगा। अब देखो प्लस क्या बचेगा 2 रूट में i1 i2, प्लस 2 में क्या बनेगा, रूट में बनेगा i1 i2, दोनों को रूट में ले लो, ठीक है। यहाँ से माइनस, यहाँ से क्या बनेगा माइनस, कहाँ तक दिखाई दे रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार भाई, यहीं तक ही आपको दिखाई दे रहा है ना माइनस साइन का, आप देखो ये आपको माइनस साइन तक दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको एक बार रब करता हूँ यहाँ तक, है ना। इस वाले पोर्शन को मैं हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे समझा देंगे, ठीक है। देखो भाई क्या हुआ, मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखो ये वाली वैल्यू है, क्या आ रही थी, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम डिवाइड में है आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, क्या कर रहे थे, इसके यहाँ पे रूट का स्क्वायर कर रहे थे, करो i1 हो जाएगा प्लस i2 हो जाएगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, वैसे डायरेक्ट हो जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस का, और रूट में क्या आ जाएगा i1, और रूट में क्या बन जाएगा i2, ये आएंगे, देखो बताओ ये ओपन किया तो यही आएगा, फिर माइनस का साइन करके कितना आ जाएगा, i1 माइनस में हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा i2 हो जाएगा, प्लस में 2 क्या आ जाएगा अंडर रूट में i1, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा i2 आएगा, ये आएगा, देख लो होप करके देख लेना इसको सॉल्व, यही आएगा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे देखो नीचे भी ऐसे आएगा i1 प्लस i2 आएगा, मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट, प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, रूट में i1 आ जाएगा, और रूट में क्या आ जाएगा i2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा भाई, यहाँ प्लस आ जाएगा, i1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा i2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 2 रूट i1, और रूट में क्या बन जाएगा i2 बन जाएगा। बताओ भाई इसको जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा, है ना। ओपन कर लेना a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a प्लस बी के होल स्क्वायर से यहाँ पे क्या कर लोगे, ओपन कर लोगे। अब देखो भाई, अब देखो दूसरे मार्कर से मैं काट दूं इसको, देखो i1 से ये i1 जाएगा कैंसिल, i2 से ये i2 कैंसिल, नीचे देखो ये 2 अंडर रूट i1 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, क्या पार्ट बचेगा, ये बचेगा कि आई मैक्स बचेगा माइनस आई मिनिमम डिवाइड में है आई मैक्स प्लस आई मिनिमम इक्वल टू, कितना बचा, ऊपर देखो 2 और ये भी 2, कितना हो गया 4 हो गया, रूट i1 और रूट में क्या आ गया i2 आ गया, डिवाइड में क्या आएगा भाई, डिवाइड में i1 कितना बच गया 2, और i2 2i2, तो यहाँ पर i1 प्लस i2 यही बचा। अब देखो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई, यहाँ पर कितना आ गया कि आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, सॉरी ये भी है ना साथ में, माइनस आई मिनिमम प्लस आई मैक्स, कितना आ गया देखो 2 से 2 टाइम और कट गया, ये 2 से 2 टाइम कट गया, ऊपर क्या आ गया 2 अंडर रूट में आ गया i1, रूट में ही आ गया i2, और डिवाइड में आ गया देखो i1 प्लस i2, कितना आ गया i1 प्लस i2 आ गया। अब देखो क्वेश्चंस में आपको गिवन था, क्वेश्चंस में आपको गिवन था, क्या गिवन दे रखा था क्वेश्चंस में, बताओ कि i1 अपॉन i2 का जो रेशियो है, गिवन क्या था क्वेश्चंस में, गिवन था आपके लिए, यहाँ पर लिख देता हूँ, गिवन क्या था क्वेश्चंस में, गिवन था कि i1 रेशियो जो i2 था वो कितना था, अल्फा था, ये आपको क्वेश्चंस में ही दे रखा था, ठीक है, क्वेश्चंस में ये वाली वैल्यू आपको दे रखी थी, ठीक है। अब देखो इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको ऐसी फॉर्मेट में कैसे बना सकते हैं, यहाँ से हम इसको और करें सॉल्व, तो आई मैक्स माइनस आई मिनिमम डिवाइड बाई आई मिनिमम माइनस प्लस आई मैक्स, ठीक है भाई। ये दिखाई कहाँ तक दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ तक दिख रहा है ना पूरा कंप्लीट, ओके भाई ओके ठीक हो, आ जाओ। अब देखो यहाँ से क्या करा मैंने, यहाँ से 2 तो है, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ i2, यहाँ से मैंने i2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बनेगा क्या i1 अपॉन i2 बनेगा, ये बनेगा। देखो जब मैं i2 कॉमन ले लूंगा, i2 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या ले लिया, बाहर ले लिया i2 कॉमन,
तो ये रूट में ये पूरा कंप्लीट, तो ऐसा बन जाएगा। और डिवाइड में यहाँ पर भी यदि I2 कॉमन ले ली तो क्या बनेगा, ये भी देखो क्या बनेगा, I1 अपॉन I2 बन जाएगा और इधर +1 बन जाएगा। बताओ भाई, बन जाएगा ना। अब देखो I1 अपॉन I2 क्या है, अल्फा है, तो यहाँ पे रख दो वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, I मैक्स अपॉन I मिनिमम प्लस I मैक्स माइनस I मिनिमम। अब हो गया ये, तो यहाँ पर देखो I2 से तो ये I2 कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या भाई, बचा है 2 अंडर रूट में I1 I2 की जगह अल्फा, तो रूट में क्या आ गया, अल्फा आ गया, और डिवाइड में क्या आ गया, यहाँ पर I1 अपॉन I2 की जगह अल्फा, तो अल्फा प्लस 1। ये है फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या गया, I मैक्स माइनस I मिनिमम प्लस I मैक्सिमम आ गया 2 रूट में अल्फा, 2 मल्टीप्लाई में रूट अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1। ये फाइनल आंसर है। देखो कितना लेंथी क्वेश्चन था थोड़ा, ठीक है, और वैसे इजी है ना, कर सकते हो आप। चलो लिख लो एक बार इसको। हाँ, बता भी देता हूँ आपको किस किस एग्जाम में पूछा गया है ना, ये नहीं बताया। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया है पीजीटी की वैकेंसी में पूछ लिया, यूपी पीजीटी में पूछ लिया, 2030 में पूछ लिया, TSSSB में पूछ लिया, ऊपर से ये पीसीएस के एग्जाम में भी प्रीलिम्स में पूछ लिया 2003 में, ठीक है। तो भाई एग्जाम में तो पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चंस, बार बार आ रहे हैं, ठीक है, आपको करने ही होंगे ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखो भाई, इसी तरीके से हम टॉपिक के रिलेटेड क्लासेस लाएंगे इस चैनल पे, ठीक है। एक टॉपिक उठाएंगे पूरा कंप्लीट, उसको निचोड़ देंगे यहीं पे ही, ठीक है, समझो आप। नेक्स्ट है भाई, देखो फिर से एक और क्वेश्चन है, और वो भी इसी पैटर्न पे आ रहा है, सेम पैटर्न, मतलब ट्रेडिशनल रिपीट कर रहा है, ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो कर रहा है कुछ क्वेश्चंस में। वो वाले क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। क्वेश्चंस देख लो भाई। नेक्स्ट है 7 नंबर है, शायद 7 या 8 है, पता नहीं, देख लो आप। 2 वेव्स हैविंग इंटेंसिटी, 2 वेव्स है अपने पास में, 2 आपके पास में वेव है, और इनकी क्या है, इंटेंसिटी दे रखी है। क्या दे रखी है, इंटेंसिटीज दे रखी है क्वेश्चंस में, ठीक है भाई। कैसी कैसी इंटेंसिटी है, I1 रेशियो I1 दे रखा है, I1 रेशियो I2 दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 16:9 दे रखा है, 16:9। और वही बात पूछ रहा है कि फाइंड दी I मैक्स अपॉन I मिनिमम। ये बात आपसे फिर से पूछ ली तो आप कर सकते हो, तो मेरे स्टूडेंट हो आप, है ना, अच्छे से कि सॉल्यूशन कैसे होगा कि I मैक्स अपॉन I मिनिमम। फॉर्मूला क्या था, रूट I1 प्लस रूट में I2, इसका क्या करना था, स्क्वायर करना था, डिवाइड में रूट I1 माइनस रूट I2, इसका क्या करना था, स्क्वायर करना था। कर सकते हो, लिखो I मैक्स अपॉन I मिनिमम। अब तो यार फार्मूला याद हो जाना चाहिए, ठीक है। रख दो भाई, I1 की वैल्यू 16 रखो, रूट में 16 प्लस रूट में 9, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई रूट में 16 माइनस रूट में 9, इसका स्क्वायर, I मैक्स अपॉन I मिनिमम इक्वल टू 4 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 प्लस 3 कितना होता है, 7 होता है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और अपॉन 1 हो जाएगा। कितना आ गया भाई, I मैक्स रेशियो I मिनिमम कितना आ गया, 49:1 आ गया। ये फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर कब आया है एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में आया, 2004 में आ गया भाई, 2004 में आ गया, ये भी आ गया, 2004 में आ गया, ठीक है भाई। अभी भी क्वेश्चंस हैं और हैं, चिंता मत करो, होंगे, सभी होंगे आज। चलो भाई नेक्स्ट, वीडियो लेक्चर्स कैसा लग रहा है बता सकते हो भाई, है ना। ऐसे ही और टॉपिक्स भी आपके आएंगे, ठीक। देखो भाई नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है नंबर 8। देखो, 2 इंटरफेरिंग लाइट, फिर से आपके पास में क्या है, 2 इंटरफेरिंग लाइट है। एक सेकेंड, 2 इंटरफेरिंग लाइट है, ठीक है, लाइट वेव्स।
ये क्या रखेंगे अपने आप में, इंटेंसिटीज रखेंगे। क्या रखेंगे, इंटेंसिटीज। देख लो भाई, इंटेंसिटी रख रहे हैं और कैसी रख रहे हैं भाई, I1 रेशियो I2, ये रेशियो में दे रखी है। कितनी दे रखी है, 3:2 दिया है। कितना दिया है, 3:2 दिया है। I1 रेशियो I2 दे रखा है 3:2। और फिर से वही बात कह रहे हैं कि फाइंड मैक्सिमम इंटेंसिटीज, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो आपको देना है, रेशियो। ठीक है, तो रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, किसका, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का, ये आपको बताना है भाई। चलो भाई फिर से कर लो सॉल्यूशन। फॉर्मूला बताओ, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू √I1 प्लस √I2, इसका क्या करना है, स्क्वायर, √I1 माइनस √I2, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। कर दोगे, करो। देखो भाई, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू रूट कितना आएगा, 3 प्लस अब की बार रूट कितना आएगा, 2, कितना आएगा भाई, 2 आएगा। ठीक, सॉरी एक पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हुई है क्वेश्चंस को, जब भी मैं कह रहा था इतना डिफिकल्टीज में पूछेगा नहीं। √3 की आप कैसे निकालो वैल्यू, ये थोड़ा सा यहाँ पर देखो एम्पलीट्यूड में दिया है। क्या दिया है, हाँ इसमें थोड़ा सा पैटर्न अलग है, इसको मैं बता देता हूँ। चलो ये तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये तो फॉर्मूला लिख लो आप, ये तो लिख लो, ये तो अच्छा है। ये भाई एम्पलीट्यूड में दिया अब की बार रेशियो इंटेंसिटी नहीं दी, अब की बार क्या दिया है, 2 इंटरफेरिंग लाइट के एंगल पे एम्पलीट्यूड दिए हैं। क्या दिए हैं, एम्पलीट्यूड्स, मतलब A1 रेशियो A2 दिया है, A1 रेशियो A2 की वैल्यू दी है 3:2। अब सर एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में एक रिलेशन है, वो सभी जानते हैं, नहीं जानते, नहीं जानते हैं तो जान लो आज कि बी नो डैट हम जानते हैं, बी नो डैट हम जानते हैं क्या, जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है भाई, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के यहाँ पर क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, ऐसे होती है। ठीक है भाई, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही तो होता है, आई बराबर आई यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखो, जब इंटेंसिटी आपको दे रखी है, ये दे रखी है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, उस वाली कंडीशंस में आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आप आई स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको ये मिलेगा, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, A1 रेशियो A2 दे रखा है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो। यदि आपके पास में A1 अपॉन A2 दे रखा है, क्या दे रखा है, एक सेकंड रुक जाओ यार, थोड़ा सा समझाना ही पड़ेगा तुमको, ऐसे तो हो जाएगा काम, है ना। यहाँ पर देखो, हमको इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये पता है, आपको आई कैलकुलेट कर लो। यहाँ से कैसे करोगे, यदि I1 चाहिए तो हम क्या कह देंगे, A1 का स्क्वायर कर दो, I2 चाहिए तो A2 का स्क्वायर कर दो, या तो ऐसे कर लो, या तो ऐसे कर लो। A1 का स्क्वायर कितना है, 9, इसका स्क्वायर क्या है, 4, ऐसे कर लो। I1 मिल गया, कितना आ गया, 9 आ गया, I2 की वैल्यू 4 आ गई, I1 I2 की वैल्यू इससे आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे रख दो, क्या हो जाएगा, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। रोकोगे नहीं यार तुम, चिंता क्यों कर रहे हो। यहाँ पर आ गया 9 प्लस, यहाँ पर आ गया 4, ठीक है, यहाँ पर आ गया 9 और माइनस 4, और यहाँ पे स्क्वायर तो चल ही रहा था, चलो नहीं, तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। देखो भाई डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25, और डिवाइड में 9 का स्क्वायर कितना आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 2, तो यहाँ पर 3 - 2 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो 25 रेशियो बना जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 रेशियो बना जाएगा। और देखो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये भी काम करने की जरूरत नहीं है, इतना जो किया है, डायरेक्ट एम्पलीट्यूड यदि आ जाए तो भैया उसके लिए एक फॉर्मूला बता देता हूँ यहाँ पे, उसके लिए यहीं पे एक फॉर्मूला बता देता हूँ। चलो ये तो यहाँ तक लिख लो, एक और न्यू फार्मूला यहाँ पर लिख लो, न्यू फार्मूला डायरेक्ट हो जाएगा इससे कि आई मैक्सिमम अपॉन यदि आई मिनिमम आपसे पूछ ले तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पर A1 + A2 कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है, डिवाइड में यहाँ पर क्या आ जाएगा, A1 - A2 का स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा इससे। इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दो, एक ही देखो रखो, 3 रखो, 2 रखो, 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और इसे 3 - 2 हो गया 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो 25 रेशियो बना जाएगा फाइनल। ठीक है, ये आया भाई 1999।
या 1,999 इसमें आ गया था ये, है ना, इसमें आ गया PCS की में, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन है वो भी करा देते हैं, एक और क्वेश्चन है वो भी करा देते हैं भाई। 10 क्वेश्चन है साइंस का ना, 8 तो हो गए। चलो समझ में आ गया ना। एम्पलीट्यूड में पूछे तो डायरेक्ट रख दो वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू रखो आप एम्पलीट्यूड में आए तो, बस इतना ही चेंज हो सकता है और कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना। देखो भाई 2 कोहेरेंट सोर्सेज दे रखे हैं अपने पास, फिर से क्वेश्चन नंबर 9, 2 कोहेरेंट सोर्सेज दे रखे हैं, कोहेरेंट सोर्सेज दे रखे हैं आपके लिए, ठीक है। और इन कोहेरेंट सोर्सेज की यहाँ पर इंटेंसिटी दी हुई है, इंटेंसिटी दी हुई, इंटेंसिटी। अब इसमें तो इंटेंसिटी देती I1 रेशियो I2 दे दिया, कितना दे दिया भाई 25:4 दे दिया, कितना दे दिया 25:4 दे दिया। तो कर ही दोगे, वही पूछा है I max अपॉन I मिनिमम, इसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है भाई। रख दो भाई, क्या फॉर्मूला लगाओ, वो सॉल्यूशन फॉर्मूला लगाओ, I max अपॉन I मिनिमम, बार बार एक ही फॉर्मूला, I1 प्लस I2, और इसका क्या कर दो भाई स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाई अंडर रूट, क्या हो गया बताओ भाई I1 माइनस रूट में I2, इसका स्क्वायर, क्या वैल्यू आएगी I मैक्स अपॉन I मिनिमम इक्वल टू, रखो वैल्यू 25 प्लस यहाँ पर 4 और इसका स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पर 25 माइनस 4 इसका स्क्वायर, कितना आ गया बताओ I मैक्स अपॉन I मिनिमम इक्वल टू 5, यहाँ से आ रहा है 5 प्लस यहाँ से आ रहा है 2, इसका स्क्वायर और डिवाइड में कितना आ गया 5 माइनस 2 का स्क्वायर। बताओ भाई I मैक्स अपॉन I मिनिमम इक्वल टू 5 प्लस 2 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 माइनस 2, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 आ गया, तो 49:9 आ जाएगा, 49:9 आ जाएगा, ठीक है। ये फाइनल आंसर आ गया I मैक्स अपॉन I मिनिमम, ठीक है भाई, ये हो गया। एक लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, वो भी देख लो आप, लास्ट है शायद, है ना, ये तो कर ही सकते हो आप। लास्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है, आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में सारे क्वेश्चन मैं करा दी हूँ, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भाई ये चलना ही बंद कर दिया इसने तो, है ना इसको भी पता चल गया लास्ट चल रहे हैं भाई। 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 2 वेव दे रखी है विद एम्पलीट्यूड। अब देखो पढ़ने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड का रेशियो दे रखा है, एम्पलीट्यूड्स का रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है A1 रेशियो A2 दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 1:2, कितना दे रखा है 1:2 दे रखा है। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज, ठीक है, किसके लिए पूछ रहा है वो, फिर से इंटेंसिटी पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है I मैक्स पूछ रहा है अपॉन I मिनिमम का रेशियो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भाई आपसे। कर दोगे सॉल्यूशन, कैसे करोगे भाई, फॉर्मूला बताया था कौन सा, अब की बार डायरेक्ट फार्मूला लगा दो जो बताया था मैंने, कौन सा कि A1 प्लस A2 कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, डिवाइड में यहाँ पर A1 माइनस A2 कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, यही तो बताया था कुछ अभी इससे पहले, जस्ट यही बताया था आपके लिए, डायरेक्ट रख दो। तो I मैक्स अपॉन I यहाँ पे मिनिमम कितना हो जाएगा A प्लस A2, यहाँ पर A1 प्लस A2 1 प्लस 2 इसका स्क्वायर और 1 माइनस 2 इसका स्क्वायर। बताओ भाई I मैक्स अपॉन I मिनिमम जो आएगा कितना आएगा 1 प्लस 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9:1 कितना आएगा 9:1, अर्थात I मैक्सिमम रेशियो I मिनिमम कितना आ गया 9:1 आ गया। ये फाइनल आंसर आपका आ गया, ये प्री में पूछा गया है 2007 में आया, 2007 में आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, कर देते हैं वो भी, ठीक है, यहाँ तक देख लो, हो गया ना, आ जाओ। एम्पलीट्यूड का कर दोगे ना, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी यही देख के थे, एक और दे रखा है, लास्ट देख लो, और देख लो 11 नंबर का क्वेश्चन देख लो। 2 कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज कला संबद्ध जो प्रकाश सोर्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी, क्या कह रहा है 2 कोहेरेंट सोर्सेज, 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटीज
दी हुई है। क्या दी हुई है? देखो भाई, इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है कि I1 रेशियो जो I2 है ये कितना है, 100:1 है। कितना है भाई? 100:1 है। तो फाइंड अधिकतम, मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए पूछ रहा है। ठीक है, स्कोर कर देते हैं। चलो भाई, ये लास्ट है भाई, है ना, ये लास्ट है, स्कोर पूछ रहा है। देखो सॉल्यूशन देख लो, क्या दे रखा है सॉल्यूशन कि यहाँ पर आ जाएगा I मैक्स अपॉन I मिनिमम। कैसे कैलकुलेट करते हैं? √I1 प्लस √I2, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, डिवाइड में √I1 माइनस रूट, यहाँ से आ जाएगा I2 और इसका स्क्वायर करना है। ठीक है भाई, बताओ कितना हो जाएगा? I मैक्स अपॉन I मिनिमम इक्वल टू, रख दो वैल्यू, 100 रूट में प्लस √1 और इसका क्या करना है, स्क्वायर, डिवाइड बाई √100 माइनस √1, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। I मैक्स अपॉन I मिनिमम जो है वो कितना आ जाएगा, 10 + 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर, डिवाइड बाई 100 में से 10 यहाँ पर आ गया और -1 का यहाँ पर स्क्वायर। 10 + 1 क्या होता है, 11 होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 - 1 होता है 9, 9 का स्क्वायर होता है 81। ये आपका फाइनल आंसर। जो I मैक्स रेशियो I मिनिमम है वो आ गया 121:81। ठीक है भाई, तो आई होप वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से, और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं आपके। ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है, किस किस का है, इंटरफेरेंस का है एंड सिंपल इंटरफेरोमीटर का है, जो हम व्यतिकरण के बारे में बात कर रहे थे, और साधारण जो आपके बात में व्यतिकरण मापी था उनके बारे में बात की थी। तो मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पे, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों तक भेज दीजिए भाई, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।